तो संग्रहकर्ता के रूप में यहां पे जो शब्द लिखा गया है, जगत गुरु तत्वदर्शी, और नीचे संत रामपाल दास महाराज, तो ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं जिन्होंने इन अमृतमयी वाणियों का खुलासा आप और हम सब के लिए किया है, इस पुस्तक में लिखा है। पीछे फिर नाम लिखा है संत रामपाल दास महाराज। अपने आत्माओं, संत रामपाल दास महाराज, ये शब्द भी बहुत गहरा है। अभी शब्द के आगे दास लग जाने से हम सोचते हैं कि संत रामपाल जी भी हमारे जैसे ही दास हैं। जैसे मैं अपने नाम के आगे लगाता हूं पवन दास, आप अपने नाम के आगे लगाते हैं रामचंद्र दास, करण दास, कुछ भी नाम आप लगाते हैं, महेंद्र दास। तो हम जीव हैं, दास हम भी लगा रहे हैं, और दास शब्द वो खुद कबीर परमात्मा भी अपने नाम के आगे लगा रहा है। 650 साल पहले आके कबीर नाम से आगे दास लगाया, कबीर दास। 250 वर्ष पहले गरीब दास के रूप में आके लगाया, गरीब दास। और आज वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में आके लगा रहे हैं, संत रामपाल दास। अब इस दास शब्द की परिभाषा को हमने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के तत्व ज्ञान को आधार बना के ही समझना है, और इसी आधार से हम इसको समझ सकते हैं कि दास शब्द लगा लेने से परमेश्वर दास नहीं हो जाता। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ दास शब्द अपने नाम से आगे केवल इसलिए लगाते हैं ताकि हम उनके फॉलोवर, हम उनके भगत दास शब्द की परिभाषा को समझें। क्योंकि जब तक हम दास शब्द की परिभाषा को नहीं समझेंगे, जब तक वो दास वाले गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे, परमेश्वर की वाणी है कि दासा तन नेड़े नहीं, नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझेगी प्यास। तो यदि हम दास अपने नाम के आगे लगाते हैं तो उस दास नाम का जो समझ है, उस दास नाम की जो नॉलेज है, उस दास को लगाने के पीछे जो संकेत है, वो भी हमने समझना पड़ेगा कि दास का मतलब क्या है। इसलिए परमात्मा ने उस मतलब को समझाने के लिए अपने नाम के आगे हर युग में दास लगाया है। वो जब भी आते हैं, जिस भी संत के रूप में आते हैं, अपने नाम के आगे दास लगाते हैं और एक दास की भूमिका करके दिखाते हैं कि दास में कितनी आधीनी होती है। और जो दास एक बार हो जाता है, जो किसी संत से उपदेश लेके, किसी सतगुरु से उपदेश लेके जब वो अपने नाम के आगे दास लगाने लग जाता है, तो उसके बाद में दास नाम की कितनी महिमा है, दास नाम की क्या परिभाषा है। दास शब्द बहुत समय पहले जो गुलाम व्यक्ति होते थे, जिनकी खरीद फरोख्त की जाती थी, जिनको बेचा जाता था, जैसे मंडियों में बैल बेचे जाते हैं, अन्य सामान ढोने के लिए जो पशु हैं, जानवर हैं, ऊंट हैं, बैल हैं, झोटे हैं, जिनको बेचा जाता था। इस प्रकार बहुत समय पहले व्यक्तियों की खरीद फरोख्त की जाती थी। उनको गुलाम कहते थे, उनको दास कहते थे। तो गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि ऐसे ही किसी व्यक्ति ने एक दास को खरीदा और अपने घर ले गया और जाके कहा कि भाई आपका नाम क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जी दास का कोई नाम नहीं होता है, जिस नाम से आप पुकारोगे वही आज से मेरा नाम। तो उसको बड़ा झटका लगा, अच्छा इंसान था। फिर उसने कहा कि भाई खाने में क्या खाओगे। तो उसने कहा कि जी दास की कोई इच्छा नहीं होती है, जो खाना आप हमें दे दोगे वही हमारे लिए भोजन है। तो उसको बड़ा झटका लगा। फिर उसने कहा भाई तुम काम क्या करोगे। बोला जी जो काम आप करने के लिए दे दोगे, कह दोगे, वही हमारा काम। तो पुण्यात्माओं, ये दास शब्द की परिभाषा हमें गुरुदेव ने बताई। अर्थात जिस दिन हम परम पूज्य गुरुदेव से नाम दीक्षा ले लेते हैं, उसी दिन से हम उनके दास हो जाते हैं। हमारे नाम के आगे दास शब्द लग जाता है। अर्थात नाम दीक्षा रूपी मोटी रकम देकर, एक अनमोल रकम देके सतगुरु ने हमें खरीद लिया है, हमें अपना शिष्य बना लिया, अपना भगत बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, अपना दास बना लिया। तो हम सतगुरु के अधीन हो चुके हैं, वो हमारे मालिक हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके दास हो गए। अब उसके बाद वो परमेश्वर
जो सतगुरु रूप में होते हैं, उसके बाद जैसा वो हमें भक्ति मार्ग पे चलने के लिए कहें, जिन जिन भक्ति विधि और क्रियाओं को करने के लिए निर्देशित करें, आदेशित करें, प्रेरित करें, वही हमारे जीवन का एक मकसद होता है, वही हमारा प्रथम और अंतिम कर्म होता है। अपने मालिक के द्वारा जो हमें निर्देशित कर दिया गया, उससे बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, उससे बाहर हम कुछ नहीं सोच सकते। यदि असल में हम दास हैं तो। और नाम दीक्षा लेने के बाद तरह तरह के व्यक्ति आके हमें भ्रमित करते हैं, हमें दूसरे पंथों और दूसरे संतों के साथ जुड़ने से प्रेरित करते हैं। और यदि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, हम उन संतों और पंथों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, तो हम दास नहीं हैं, क्योंकि हम अपने मालिक के खिलाफ चल रहे हैं। हम उस दिन से दास शब्द के लायक नहीं रहते जब हम अपने मालिक से दूर हटने की मन में भी सोचते हैं। इसलिए यहां परमेश्वर जब भी आते हैं अपने आप को एक दास भाव में दर्शाते हैं। और इतिहास है कि जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आता है, उसके बाद वो केवल जिस पंथ को चूज करता है, भक्ति विधि में आने के बाद, पंथ से जुड़ने के बाद, फिर वो परमेश्वर जिस भी महापुरुष को, जिस भी अच्छी आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु धारण करता है, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए, ताकि कल को लोग ये ना कह दें कि आपके गुरु ने कब गुरु बनाया था। इसलिए गुरु बनाने की जरूरत क्या है? इसलिए 650 साल पहले, 622 वर्ष पहले कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। वो उनके भगत कहलाए, वो उनके दास कहलाए। जबकि असल में इसके विपरीत था। रामानंद जी कबीर जी के शिष्य थे, लेकिन उनके आपस में कौल हो चुके थे, वचन हो चुके थे कि भाई ये मेरा आदेश है, आप सांसारिक दृष्टि में मेरे गुरु बने रहो, वरना आने वाले समय में लोग इस मार्ग को सही तरीके से नहीं चलने देंगे और ये कहकर मेरे बच्चों को भ्रमित कर देंगे। क्योंकि काल के पंथ निगुरे पंथ होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी पंथ का जो संचालक है शिवदयाल जी, उनका कोई गुरु नहीं था। उन्होंने मनमुखी रूप से एक बंद कमरे में बैठ के 17 वर्ष तक साधना की थी। तो यदि वो परमेश्वर 650 साल पहले अपना मुंह बोला गुरु ना बनाता रामानंद जी को, और खुद एक भगत की भूमिका ना करता, एक दास की भूमिका ना करता, तो आज राधा स्वामी पंथ वाले कह देते कि भैया गुरु बनाने की जरूरत क्या है। क्योंकि आज हम सवाल करेंगे उन लोगों से कि भैया बिना गुरु शिष्य के तो मार्ग चलता ही नहीं, और जिसका गुरु नहीं होता वो निगुरा होता है, उसको ज्ञान कहां से हो गया। तो आज राधा स्वामी पंथ वाले या अन्य निगुरे पंथ वाले ये कह देते कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए हमारे शिवदयाल जी ने भी कोई गुरु नहीं बनाया। तो आज आप और हमारे को समझाने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने, क्योंकि वो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें काल की हर सूक्ष्म चाल का पहले से ही पता होता है, इसलिए परमेश्वर ने एक दास की भूमिका की। फिर परमेश्वर की वाणी है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुझ छिड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न ज्ञान रहे अज्ञानी। तो आज अगर वही कबीर परमेश्वर 8 सितंबर 1951 को भारत की इस पवित्र भूमि पर प्रकट होके एक युवा अवस्था में आके 17 फरवरी 1988 को 38 वर्ष की उम्र में यदि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु नहीं बनाते, वो उनके भगत बनने की भूमिका ना करते, उनके दास और शिष्य बनने की भूमिका ना करते, तो पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की वाणियों का हवाला देते हुए ये नकली पंथ वाले हमारे को जीने नहीं देते और ये कहते कि भैया खुद तुम जिस कबीर की पूजा करते हो, आराधना करते हो, जिस कबीर के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हो, वो कबीर तो खुद कह रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो होता बुझ छिड़े किसाना, कि गुरु के बिना तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो बताइए, तुम्हारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके गुरु कौन है? उन्होंने तो गुरु बनाया ही नहीं। और कबीर जी की वाणियां कह रही है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, कि गुरु के बिना ना शास्त्रों की जानकारी हो सकती, ना ज्ञान की जानकारी हो सकती। इसलिए पुण्यात्माओं, संत रामपाल दास यहां पे परमेश्वर ने अपने नाम के आगे लिखा है।
लोगों की इस भ्रमणाओं का खंडन करने के लिए, लोगों के इन कुबोलों से हमारे को बचाने के लिए, परमेश्वर की वाणियों को चरितार्थ करने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन 17 फरवरी 1988 को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उस सारी सृष्टि के रचनहार के द्वारा, उस जगत गुरु के द्वारा, जो यहां ऊपर लिखा हुआ है जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले उस जगत गुरु के द्वारा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाने का रीजन ये था कि खुद संत रामपाल जी ने एक दास बन के दिखाया, एक भगत की भूमिका करके दिखाई, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करके दिखाई। अगर हमें असल में आज दास बनना है, हमें असल में यदि शिष्य की परिभाषा को जानना है, भगत की परिभाषा को जानना है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक जीवन को देख सकते हैं। आपको उनके दास वाले रोल में, भगत वाले रोल में, शिष्य वाले रोल में आपको -0% भी कमी नजर नहीं आएगी कि एक दास क्या होता है, भगत क्या होता है, अपने गुरुदेव के प्रति उनके क्या भाव होते हैं, गुरुदेव के प्रति कितनी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। ये उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया